गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे एडजेक्टिव्स। काफ़ी विलम्ब हो गए क्लासेस में। जो हमने प्रारंभ किया था वो कहाँ से प्रारंभ किया था? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होता है। तो हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। अब हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है यदि उसकी कोई विशेषता बताते हैं तो उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स में ही एक स्पेशल नाम आता है, वो आता है डिटरमाइनर्स। अर्थात एडजेक्टिव्स ही डिटरमाइनर्स हैं। बस अंतर यह है कि एडजेक्टिव्स नाउन के पहले और बाद में भी प्रयोग हो सकते थे, लेकिन जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो ऑलवेज बिफोर नाउन होंगे। इनका प्रयोग होगा नाउन के पहले हमेशा। ठीक है, जैसे हमने देखा था एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, तो वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। इसके अलावा हमने देखा था पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे माई, और्स, योर्स, इस तरह से देखा था, तो वो कहलाएंगे पजेसिव डिटरमाइनर्स। इसके अलावा डिग्री पढ़ी थी, 3 तरह की डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। वो भी नाउन के पहले उपयोग होती हैं, इसलिए वो भी एक डिटरमाइनर्स है। इसके अलावा ऑर्डिनल नंबर्स या कार्डिनल नंबर्स के बारे में बताया था, तो वो नाउन के पहले प्रयोग होंगे, तो इसलिए वो ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। जो अगला है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी नाउन के पहले ही प्रयोग होते हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन्स के पहले ही प्रयोग होंगे एज एन एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उनके टाइप्स कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं, उनके बारे में कुछ नियम कायदे पढ़ेंगे। इस तरह से सामान्यतः हमने सबके बारे में कुछ ना कुछ नियम पढ़े हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आर्टिकल्स हैं सामान्यतः ए एंड द, आपको सामान्य रूल तो पता होंगे प्रयोग के, लेकिन यदि कोई स्पेसिफिक रूल आता है तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। इसलिए ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो टॉपिक काफ़ी लंबा चलने वाला है। उसका प्रमुख कारण यही है कि उसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो बहुत अधिक हैं। आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, उनके टाइप्स, फिर हमने डिग्रीज के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, क्वांटिफर्स पढ़े थे। ठीक है, अब जो अंतिम टॉपिक है इस टॉपिक का वो क्या है? आर्टिकल्स। ए एन द। जो आर्टिकल्स होते हैं उसके संबंध में जो कॉमन रूल है वो ये कहता है कि इन्हें हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा। किसके पहले? हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि डिटरमाइनर्स हैं और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो नाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक है, ये हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होंगे, लेकिन यदि नाउन के पहले कुछ एडजेक्टिव्स जुड़े हुए हैं तो इन्हें एडजेक्टिव्स के पहले ही प्रयोग होगा, और इनका जो प्रयोग होगा वो एडजेक्टिव्स के अनुसार होगा, ना कि नाउन के। जैसे एक मैं कहूँ गर्ल, गर्ल क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। मैं कहूँ अ गर्ल क्या हो गया? एक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो गया। ठीक है, यदि मैं कहूँ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, गर्ल के पहले नाउन की विशेषता बताए, तो इसके पहले जो यूज होगा वो होगा अ ब्यूटीफुल गर्ल। या हम कहें गर्ल, इनोसेंट गर्ल और एन इनोसेंट गर्ल। अब यहां पर देखिएगा, गर्ल है एक नाउन, तो इसके पहले तो हम करेंगे ए का प्रयोग आर्टिकल में। ठीक है, यदि मैंने लिखा इनोसेंट गर्ल, तो इनोसेंट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, गर्ल की एक विशेषता हो गई। ना समझ को बोलते हैं इनोसेंट, निर्दोष को बोलते हैं इनोसेंट। ठीक है, एन इनोसेंट गर्ल, तो यहां पर इनोसेंट अर्थात एडजेक्टिव के आधार पर ही हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अर्थात नियम ये कहता है कि हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होगा किसका? आर्टिकल्स का, ए एन द का। लेकिन यदि कहीं पर एडजेक्टिव्स है जो नाउन की विशेषता बता रहा है तो हम आर्टिकल्स का प्रयोग अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव्स करेंगे, ना कि नाउन के। ठीक है, किसके अनुसार प्रयोग होगा? एडजेक्टिव के। ठीक है, वही ये बात बताई गई है। चलिए देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में। जो आर्टिकल हैं वो है 3 तरह के। ए एंड द आर्टिकल हैं, लेकिन इनमें जो टाइप्स के रूप में डिवाइड किया गया है वो है 3 टाइप के। जैसे पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का अर्थ होता है जैसे ए और एन जो आर्टिकल हैं उन्हें बोला जाता है इंडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, ए का प्रयोग हमेशा कंसोनेंट साउंड के पहले यूज होगा। मैं कंसोनेंट साउंड की बात कर रहा हूं, ना कि अक्षर की बात कर रहा हूं, ना कि लेटर की बात कर रहा हूं। ठीक है,
इंडेफिनिट आर्टिकल्स में जो दूसरा है वो है एन, एक है ए और दूसरा है एन, तो इनका प्रयोग होगा बिफोर वोवल साउंड। वोवल्स अर्थात स्वर साउंड के पहले इनका प्रयोग होगा। ए का प्रयोग बिफोर कंसोनेंट साउंड्स, एन का प्रयोग बिफोर वोवल साउंड्स। ठीक है, ये सबसे पहला प्रयोग हो गया। दूसरी चीज, डेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो होता है द। डेफिनेट आर्टिकल द, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, और जो थर्ड होता है जीरो आर्टिकल। मतलब ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके पहले हम किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें बोला जाता है नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। ठीक है, जीरो आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, ये तीन टाइप्स हो गए आर्टिकल्स के बारे में। अब हमें पढ़ना है सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग। चलिए देखते हैं इनके प्रयोग के बारे में। यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट अर्थात ए और एन। ठीक है, सबसे पहले यदि कहीं पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन समझ गए, जिनको काउंट किया जा सकता है उन्हें बोला जाता है काउंटेबल नाउन, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ पेन, तो पेन क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकता है ना पेन को, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, पेन्स। तो पेन के आगे ए तो लग जाएगा आर्टिकल के रूप में, लेकिन पेन्स के आगे आर्टिकल कोई प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अर्थात हम ये कहेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो ये प्रयोग हो सकता है ए और एन का, बाकी प्लूरल के साथ नहीं होगा। जैसे एन एप्पल, अब एप्पल देखिए, एप्पल क्या है, एक वोवल साउंड है, इसलिए इसके आगे जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है एन का, एन एप्पल। तो एन क्या है, एक आर्टिकल है, एप्पल के आगे यूज हुआ है। एप्पल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एप्पल, और ए क्या है आपका वोवल साउंड, इसलिए इसके आगे यूज हुआ एन। ठीक है, दूसरा है एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे भी कौन सा है, वोवल साउंड ही है। अ यूनिवर्सिटी, यू तो है यहाँ पर, एक वोवल लेटर तो है, लेकिन इसके आगे ए का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यदि हम लिखें तो यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखा जाएगा, और यू क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इसके यहाँ पर पहले प्रयोग होगा ए आर्टिकल का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग। ऐसे ही अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहला। दूसरा जो प्रयोग है वो है एब्रीविएशन के आगे। एब्रीविएशन अर्थात आपने देखा होगा किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म रहता है उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। जैसे बीए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, तो बीए के आगे क्या लिखेंगे, अ वीए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है। अ वीएससी बैचलर ऑफ साइंस। एन एम एल ए, एम एल ए कैसे लिखेंगे, एम एल ए, तो ये क्या है आपके वोवल साउंड है, इसलिए इसके आगे लिखा जाएगा एन, एन का प्रयोग होगा। एमएलए अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो विधायक होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए। एन एफआईआर, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसलिए इसके पहले उपयोग हुआ एन, एन एफ आई आर। ठीक है, तो एक कौन सा साउंड है, वोवल साउंड है, इसलिए इसके आगे यूज होगा एन का। ठीक है, काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा, अब्रीविएशन के आगे ए एन का प्रयोग होगा। जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि जैसे हमें कोई भी चीज एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब सर्टेन नहीं है, यदि हम बोलते हैं कोई तुमसे मिलने आया है, कोई है जो आपसे मिलने आया है, तो इसमें जब सर्टेनिटी नहीं रहती तो वहां पर भी हम पर्टिकुलर नाउन के साथ प्रॉपर नाउन के पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए का या एन का। जैसे अब मिस्टर डिसूजा वांट्स टू सी यू, कोई मिस्टर डिसूजा है, मतलब आपसे कोई मिलने आया है, कौन आया है, मिस्टर डिसूजा, लेकिन जो वेटर है वो उनको नहीं पहचानता है मिस्टर डिसूजा को, तो वो आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कोई मिस्टर डिसूजा आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। He wants to see you, मिस्टर डिसूजा wants to see you, तो उसके आगे प्रयोग होगा ए। जब कहीं पे भी सर्टेन ना हो नाउन के बारे में तो वहां पर प्रयोग होगा ए का, मिस्टर डिसूजा wants to see you। ठीक है, तीसरा प्रयोग हुआ। जो अगला प्रयोग है बिफोर सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जो नाउन प्लस ऑफ से स्टार्ट होंगे तो उनके साथ भी ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे अ कप ऑफ टी, या हम कहें अ बाउल ऑफ शुगर, कटोरी, बाउल अर्थात होते कटोरी, तो अ बाउल ऑफ शुगर, अ ग्लास ऑफ मिल्क, इस तरह से आपने सुना हो, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जहां पर नाउन प्लस ऑफ, तो यहां पर देखिए नाउन क्या है, कप, और ऑफ लगा हुआ है, तो इस वाले फॉर्मेट में यदि कहीं पर भी सेंटेंस दिया हुआ है तो वहां पर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग होगा किसका, ए या एन का।
यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है टी, टी को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि नाउन प्लस ऑफ का फॉर्मेट आता है तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद विद सम नाउन विच आर आल्सो वर्ब्स, कुछ ऐसे नाउन हैं जो वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं तो उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। मैं बोल रहा हूं जब वर्ब की तरह प्रयोग नहीं होंगे, नाउन है एक्चुअल में नाउन भी है और वर्ब भी है, लेकिन नाउन की तरह प्रयोग होंगे तो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे आपने एक सुना होगा एडवाइस, ADVIC एडवाइस, और एक होता है एडवाइस, ठीक है। जो सी वाला होता है ये होता है नाउन, इसका अर्थ होता है सलाह, और एडवाइस ये होता है वर्ब, जैसे आपने सुना होगा एडवाइज्ड एडवाइज्ड एडवाइज्ड, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सलाह देना, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी टू टेक अ वॉक, यदि मैं कहूं ही एडवाइज्ड मी तो यहां पर आ का प्रयोग नहीं, ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा एडवाइज, तो एडवाइज किसकी तरह हुआ है? वर्ब की तरह, और वर्ब के आगे तो आर्टिकल आएगा नहीं। लेकिन यदि मैं कहूं ही ऑलवेज गिव्स मी एन एडवाइस, तो वो हमेशा मुझे सलाह देते रहता है, तो सलाह क्या हो गया? यहाँ पर एक नाउन की तरह प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर इसके पहले उपयोग हुआ एन एडवाइस, ठीक है। तो नाउन है जो वर्ब की तरह भी प्रयोग होते हैं तो उनके पहले एन का प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही अ वॉक और एन एडवाइस, ही वॉन्ट्स टू टेक अ राइड, ही वॉन्ट्स टू टेक अ राइड, तो राइड क्या हो गया? यहाँ पर एक नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, ना कि एक वर्ब की तरह। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस भी हैं जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ आर्टिकल प्रयोग होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मल से इन आ हरी, कोई भी चीज़ें जल्दी में है तो हम कहते हैं इन आ हरी, टेक अ रिस्क, खतरा लेना, टेक अ रिस्क, ठीक है। अ लॉट ऑफ, एट अ कॉस्ट, एट अ डिस्काउंट, ऐसा लिखा रहता है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस दिस दिस, इतने रुपीस का डिस्काउंट है, तो एट अ कॉस्ट, एट अ डिस्काउंट। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इस तरह से बोला जाता है। ऑन एन एवरेज, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, दो लोगों का जो पेयर होता है उससे बोलते हैं अ पेयर ऑफ, ठीक है। तो इस तरह की यदि कहीं पर फ्रेजेस हैं तो उनके साथ ए या एन का प्रयोग कहाँ पे होता है उस बात को समझिए, ठीक है। ये तो हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन का प्रयोग। जो अगला है वो है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट अर्थात द, जब बात करेंगे किसी भी नाउन के पहले एक ऐसे आर्टिकल की जो पर्टिकुलर थिंग्स को बताएगा वो कहलाएगा द, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट अर्थात जो निश्चित बताएगा, ठीक है। देखेंगे सबसे पहला जो उपयोग है इसका वो है बिफोर स्पेसिफिक थिंग्स। मैं बोल ही रहा हूं कि इसका प्रयोग, ता का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में होगा, तो इसका मतलब किसी स्पेसिफिक थिंग्स को डिफाइन करने के लिए होगा, जिसमें जैसे गिव मी द पेन, हमने देखा था कि पेन के आगे मैंने ए आप प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर द इसलिए बोला जा रहा है, गिव मी द पेन, मैं किसी पर्टिकुलर उसी पेन की बात कर रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर एज अ प्रॉपर नाउन की बात करूँ तो वहां पर द का प्रयोग होगा, ठीक है। गिव मी द पेन, किसी पर्टिकुलर उसी पेन की बात कर रहे हैं। यदि स्पेसिफिक थिंग्स को शो करना है तो वहां पर द का प्रयोग होगा, और यदि किसी नाउन को एम्फसाइज करना है अर्थात उस पर जोर दे के हमें कोई पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करना है तो वहां पर भी द का प्रयोग होगा। जैसे बिफोर नाउन फॉर एम्फसाइज, सी इज द गर्ल होम आई मेट स्टरडे, यहाँ भी किसी स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है, तो सी इज द गर्ल, द क्या होगा? किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा। सी इज द गर्ल होम आई मेट स्टरडे, ये वही गर्ल है जिससे मैं कल मिला था, ठीक है। तो इसलिए उसी गर्ल की बात हो रही ना, तो उस गर्ल नाउन को एम्फसाइज करने के लिए भी द का प्रयोग होगा, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए और किसी पर्टिकुलर एम्फसाइज के लिए। जो सेकंड है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नेशनलिटी के लिए। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार हुआ, पियानो हुआ, हारमोनियम हुआ, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, और नेशनलिटी के पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे आई लव टू प्ले द तबला, तो तबला क्या होगा? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, इसके साथ क्या प्रयोग होगा? द का। द फ्रेंच मैन, मैन है वो फ्रेंच का है, फ्रांसीसी है, तो उसके आगे द का प्रयोग। पर्टिकुलर नेशनलिटी की बात हो रही है, पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक नोट है, रिमार्क है कि यदि इन्हें काउंटेबल नाउन अर्थात चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या नेशनलिटी हो, इनको यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया जाए तो ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे
आई बॉट अ हारमोनियम, मैंने हारमोनियम को खरीदा। यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ तो हम इससे ये अनुमान लगाएंगे कि हारमोनियम एक खरीदे, दो खरीदे, कितने खरीदे। तो जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होगा कौन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नेशनलिटी, तो वहां पर ए एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। आई एम एन इंडियन, तो एन का प्रयोग हुआ। ठीक है, इंडियन चूंकि वोवेल साउंड है इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जो तीसरा प्रयोग है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले, मैंने बताया था जहां क्लास डिफाइन होगी तो वहां पर द का प्रयोग होगा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। कैसे, सिल्वर इज द प्योरेस्ट मेटल, मेटल हो गई क्लास, तो अनेक धातुएं हैं तो उनमें से जो प्योरेस्ट है, द प्योरेस्ट, प्योरेस्ट, तो प्योरेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। मेटल हो गया आपका एक क्लास और इसलिए यहां पर होगा द का प्रयोग, सिल्वर इज द प्योरेस्ट मेटल। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। विद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल्स नंबर मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो पोजीशन या सीक्वेंस को बताते हैं। ठीक है, तो इनमें द फर्स्ट, द सेकंड, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, यदि इनका प्रयोग सिलेक्शन के लिए हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द का प्रयोग होगा ही, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग हो सकता है। कब, यदि इन्हें सिलेक्शन पर्पस के लिए प्रयोग किया जाए। कैसे, राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में तुलना की जा रही है कि राम इनसे स्ट्रोंगर है, तो राम इज द स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, ये क्या हो गया आपके डिग्रीज हो गए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन यहां पर कंपैरेटिव के पहले भी द का प्रयोग किया गया है। राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज, दो लोगों में जब सिलेक्शन की बात आएगी तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, रिवर्स हुई, ओशियन हुए, सी हुई, इन सब के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। कैसे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गंगा रिवर की बात हो गई, द इंडियन ओशियन, तो इस तरह से द का प्रयोग होगा। जो अगला है बिफोर डेजिग्नेशन व्हेन वी डिनोट समवन, यदि हमें किसी का डेजिग्नेशन बताना है, उसकी उपाधि को बताना है, तो उसके आगे द का प्रयोग हुआ। जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह से बोला जाता है ना, तो द का प्रयोग होगा डेजिग्नेशन बताने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय के आगे किसी भी तरह का द का प्रयोग नहीं होगा। यदि मैं कहूं ही इज अ प्रिंसिपल, तो यहां पर प्रिंसिपल क्या हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया, तो ही इज अ प्रिंसिपल, आ का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल एक यहां पर डेजिग्नेशन ना बताकर एक प्रोफेशन बता रहा है, तो प्रोफेशन के आगे ए या एन का प्रयोग होगा, जबकि डेजिग्नेशन के आगे द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो होगा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। जो अगला है वो है जीरो आर्टिकल, अर्थात ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनके आगे हम किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं करते, ना तो डेफिनिट ना इनडेफिनिट, ना ए का प्रयोग होगा ना एन का होगा ना द का, तो उन्हें कहा जाएगा जीरो आर्टिकल्स। इसमें जो सबसे पहला प्रयोग है जीरो आर्टिकल का वो है डिसीजेस के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कैंसर होगा, द कैंसर आ या एन कैंसर नहीं होगा। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक भी एक बीमारी। तो इस तरह से कोई भी बीमारी है उनके नाम के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। दूसरी चीज, यदि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन अर्थात जैसे हुआ मैन या हुआ गर्ल, बॉय, तो जो ये हो गए कॉमन नाउन, तो यदि इन्हें बाइडेस्ट सेंस में अर्थात एक बहुत बड़ी क्लास को डिनोट करता है, तो उस कॉमन नाउन को बाइडेस्ट सेंस में प्रयोग करने पर किसी भी तरह का आर्टिकल उनके पहले प्रयोग नहीं होगा। जैसे फिश क्या हो गया, एक नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई, तो फिश लिव्स इन वाटर, तो सारी मछलियों की बात हो रही है जो वाटर में रहती हैं। इस कारण से कॉमन नाउन को जब बाइडेस्ट सेंस में प्रयोग होता है तो उसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कि यदि मटेरियल नाउन है तो उनके आगे भी किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। वी ड्रिंक वाटर, तो वाटर क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया, तो इसके आगे किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि इसको हमें एम्फसिस करना है अर्थात उस पर जोर देना है, जब उसको स्पेसिफिक बनाना है मटेरियल नाउन को, तो उसमें द का प्रयोग होगा। कैसे,
द गोल्ड दैट बी यूजेस इन इंडिया, किस गोल्ड की बात हो रही है? जो भारत में उपयोग करते हैं उस गोल्ड की बात हो रही है। द गोल्ड, यहाँ पे लिखा है द गोल्ड दैट बी यूजेस इन इंडिया इज ऑल इम्पोर्टेड, वो सब कहाँ से मंगाया गया है? बाहर से मंगाया, खरीदा गया है, मंगाया गया है। If we use preposition by before the names of means of transportation, means of transportation अर्थात जो हम यातायात के साधन हैं, जैसे एरोप्लेन हुआ, कार हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, जो भी है, यदि उनके पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है तो याद रखिएगा कि किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई वेंट देयर बाय कार, तो बाय और कार क्या हो गया? एक नाउन हो गई। तो नाउन के पहले बाय यदि प्रीपोजिशन है, कार क्या हो गई? एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि मैं कहूँ आई एम सिटिंग इन द कार, यहाँ पर बाय नहीं लगा है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है। अंतिम कि कोई भी डेज हैं, मंथ्स हैं, फेस्टिवल हैं, मीन्स ऑफ मील हैं और स्पोर्ट या लैंग्वेज हैं, तो उनके आगे किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कहें आई विल मीट यू ऑन संडे, ठीक है, तो ऑन संडे होगा, लेकिन एन या ए या द का प्रयोग नहीं होगा। अप्रैल, वी विल सेलिब्रेट दिवाली इन अप्रैल, तो दिवाली एक फेस्टिवल है, उसके आगे भी किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। और अप्रैल एक मंथ है, तो उसके आगे भी किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। हिंदी एक लैंग्वेज है, आई कैन स्पीक हिंदी, तो उस लैंग्वेज के नाम के आगे किसी भी तरह का प्रयोग नहीं होगा आर्टिकल। हॉकी कोई गेम है, तो उसके आगे, या स्पोर्ट है उसके आगे किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। और डिनर, जैसे डिनर हुआ, लंच हुआ, ब्रंच हुआ, क्रंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, तो ये होते हैं मीन्स ऑफ मील, तो इनके आगे भी किसी भी तरह का आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा 3 तरह के आर्टिकल, डेफिनेट, इंडेफिनेट और जीरो आर्टिकल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और काफ़ी विलम्ब हो गया है क्लासेस लेने में, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पढ़ते रहेंगे, साथ में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो सफलता है वो एक दिन का परिणाम नहीं है, यह काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। सफलता एक दिन का परिणाम नहीं है, अरसों का संघर्ष करना पड़ता है जब हमें सफलता प्राप्त होती है। और संघर्षों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जमाने के लोग मेरे आँखों के धब्बों पर सवालात करते हैं, जमाने के लोग मेरे आँखों के धब्बों पर सवालात करते हैं, हम जागे पड़े रात भर, ये धब्बे मेरे संघर्षों की वकालत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।